मराठी बनाम हिंदी विवाद महाराष्ट्र में फिर एक बार उफान पर है, क्योंकि मराठी फिल्मों को स्क्रीन्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं और इसको लेकर सरकार में ही शामिल शिवसेना के नेता सुशांत सेलार ने आज आंदोलन किया है। खुद सुशांत सेलार हमारे साथ में हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, मराठी फिल्मों में आप खुद काम करते हो, कई सारे फिल्मों में काम किया है, लेकिन क्योंकि आप अब शिवसेना के नेता भी हो, इस प्रकार का मल्टीप्लेक्स ओनर और थिएटर ओनर्स का जो व्यवहार है, क्या कहना है आपका? मराठी थिएटर, मराठी सिनेमा और जो मल्टीप्लेक्स का जो एक व्यवहार है, वो अपना फायदा देखने के लिए, एक कोई हिंदी फिल्म है वो चल रही है, हमें खुशी है, कोई भी फिल्म चलनी चाहिए क्योंकि काफी मेहनत होती है उसके पीछे। लेकिन उसी के साथ महाराष्ट्र में एक स्क्रीन मराठी के लिए रखना, ये नियम है, ये कानून है, और सरकार के पास से ये मल्टीप्लेक्स वाले जो भी कोई सुविधा होती है वो सरकार के पास से लेते हैं, क्योंकि वो मराठी स्क्रीन, एक स्क्रीन मराठी के लिए रखेंगे, ये आश्वासन देते हैं। और आज फर्स्ट वीक में ही मराठी फिल्म को स्क्रीन मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसे होता है कि मराठी का जो प्रमोशन का बजट होता है, वो बजट हिंदी की तुलना में या काफी बॉलीवुड की तुलना में, अलग लैंग्वेज की तुलना में कम होता है, क्योंकि रीजनल सिनेमा है। तो उसकी पब्लिसिटी जो होती है वो माउथ पब्लिसिटी होती है। उसके बाद सेकेंड वीक या थर्ड वीक में वो सिनेमा ग्रिप लेना शुरू करता है और मराठी फिल्म की रिकवरी शुरू होती है। अगर फर्स्ट वीक में ही उसके थिएटर्स कम होने लगे या स्क्रीन्स कम होने लगे, तो मराठी फिल्म के जो निर्माता है, फिल्म के जो एक्टर्स है और जो फिल्म है जो 6 महीने की मेहनत करने के बाद बनती है, वो सब पर पानी फिर जाता है। तो उसका नुकसान कौन भर के देगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अन्याय हो रहा है मराठी फिल्म के ऊपर, वो होना नहीं चाहिए। आज मल्टीप्लेक्स में मिलके माननीय शिवसेना मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके मार्गदर्शन से हम लोग काम करते हैं और उनका मराठी से, मराठी भाषा, मराठी फिल्म, मराठी कलाकार, उनके प्रति काफी आदर है, प्रेम है, सम्मान है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री निवास में भी काफी मराठी कलाकार गणपति के दौरान वहां पे आरती के लिए आते हैं। तो मराठी फिल्म के ऊपर जो भी अन्याय हो रहा है उसके विरोध में हम लोग ने वहां पे आंदोलन किया और उनसे विनती की कि ऐसे आप ना करें। अगर ऐसे ही आपने किया तो कल से महाराष्ट्र में आपको तीव्र आंदोलन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप सरकार में शामिल हो, बावजूद उसके आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, इस प्रकार चेतावनी देनी पड़ रही है। सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती, अगर ये नियम है कि रीजनल फिल्म को जगह मिलनी चाहिए? इसी के साथ सरकार को भी जो निवेदन देना है उसके बारे में मैं मंत्री महोदय उनसे बात करने वाला हूं, और मैंने फोन पे बात भी की है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से निश्चित रूप से मदद मिलेगी। लेकिन सरकार हमेशा मदद करेगा। और हम मराठी एक्टर, पहले तो मैं मराठी एक्टर हूं और मैं सिनेमा से बड़ा हुआ हूं। मुझे जो पहचान मिली है वो मराठी कलाकार होने के बाद वो पहचान मिली है। तो वो जो एक जुनून होता है वो मराठी एक्टर करके, एक शिव चित्रपट सेना का अध्यक्ष होने के नाते मैंने जो प्रतिक्रिया दी है, जो मराठी फिल्म के ऊपर अन्याय हो रहा है उसके ऊपर दी है। लेकिन आप ही के सहयोगी दल के बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर नीतीश राणे का कहना है कि अगर फिल्म अच्छी हो तो वो बिल्कुल चलेगी, लोग उसे अगर पसंद करेंगे तो उसे निकाला नहीं जाएगा थिएटरों से, क्योंकि वो नहीं चलती उसे निकाल दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है वो चलने के लिए, वो पता चलने के लिए वो अच्छी है या बुरी है, उसके लिए 4 हफ्ते तो देने चाहिए। अगर लोगों को आज भी, अगर पेपर निकाल के आप, न्यूज़पेपर निकाल के या आप गूगल पे सर्च करोगे कि फिल्म कहाँ पर है, तो मुंबई में आप 2 जगह पर ही देखने के लिए मिलेगी। अगर ऑडियंस मराठी फिल्म देखने के लिए जाएगा ही नहीं, उनको थिएटर में फिल्म वो दिखी ही नहीं, तो वो डिसाइड कैसे करेंगे कि ये फिल्म अच्छी है या बुरी है? मैं बिल्कुल ये बात जो है वो कबूल करता हूं कि मराठी फिल्म जो अच्छी होती है वो बिल्कुल चलती है। आप गुलकंद देखिए, आप आता थांबायचं नाही फिल्म देखिए, ये भी सेकेंड वीक, थर्ड वीक के बाद में चलना शुरू हुई। तो कोई भी नाटक, कोई भी फिल्म, ये माउथ पब्लिसिटी के ऊपर चलती है और उसके लिए थिएटर में सेकेंड वीक, थर्ड वीक उसको होल्ड रखने के लिए मल्टीप्लेक्स या थिएटर्स
कि जो लोग हैं उनका सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। एमएनएस तो आरोप लगा रहा है कि इसके पीछे भाषा विवाद की राजनीति है और इसीलिए उनके फिल्म को टारगेट किया जा रहा है। अमय खोपकर जो एमएनएस के नेता भी है, फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, उनका मानना है कि कहीं ना कहीं ये बदले की राजनीति है मल्टीप्लेक्स ओनर। मुझे ऐसे लगता है कि अमय खोपकर जी की फिल्म के बारे में ऐसे हो सकता है जिन्होंने काफी फिल्मों के लिए आंदोलन किया है, मराठी फिल्मों के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है और उनकी फिल्म के बारे में ये हो रहा है, तो ये बाकी जो निर्माते हैं, बाकी जो प्रोड्यूसर्स हैं मराठी फिल्मों के, उनके बारे में क्या होगा। तो ये अगर व्यवहार करना होता तो शायद मैं इस आंदोलन में उतरता ही नहीं। मैं इस आंदोलन में उतरा हूं, इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अमेय जी, आप ये बात कहना बहुत ही गलत है और शिवसेना जो है वो इस मामले में कभी भी भेदभाव नहीं करती। मराठी के बारे में हमेशा शिवसेना का आत्म प्रेम है और वो हमेशा रहेगा। अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत भी कूद पड़े हैं इस विवाद में और उनका कहना है कि मराठी के मुद्दे को लेकर पक्षानभिवेश सब साइड में रखकर सबको एक साथ आना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए रास्ते पे उतरना पड़ता है और रास्ते पे उतरने के बाद जो मुश्किल चीजें हैं उसको सामने जाना पड़ता है और इसीलिए शिवसेना स्टाइल से आज आंदोलन हुआ और वो आंदोलन होने के बाद मल्टीप्लेक्स वाले भी लोग सुधर जाएंगे और इस मामले में जल्द से जल्द निर्णय लेंगे। बिल्कुल, तो हम देख रहे हैं सुशांत शेलार जिन्होंने अभी आंदोलन किया है और मराठी सिनेमा को थिएटर में, मल्टीप्लेक्सेस में स्क्रीन मिले, ये मांग रखी है। सरकार से भी बात करेंगे और आने वाले दिनों में अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर एक बार आंदोलन की चेतावनी सुशांत शेलार देते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।